वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो वक्फ संशोधन जो बिल है वो अभी इसी साल आया है। ऐसा नहीं है। यह जो बिल है ये 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ को यदि सामान्य भाषा में समझें तो स्पेशली इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति जो चल या अचल संपत्ति जैसे पैसे या फिर अपनी कोई संपत्ति जो है, संपत्ति को दान कर दे। दान इन द सेंस परमार्थ के लिए, अल्लाह के नाम पर, या फिर परोपकारी कार्यों के लिए, जैसे सड़क बनवाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मस्जिद के लिए, या फिर मदरसों के लिए, तो वो होता है वक्फ। अब हम बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, संशोधन बिल 2024। वक्फ संशोधन बिल 2024 जो है, यह वक्फ बिल 1995 में 40 संशोधन पेश किए गए हैं। तो उस पर ये वक्फ संशोधन बिल 2024 आधारित है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये पारित किया गया था। जो व्यक्ति है जो संपत्ति दान कर रहा है, वो जो संपत्ति है उसको रेगुलेट करने के लिए, वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड हर राज्य में रेगुलेट किए गए हैं। तो वक्फ बोर्ड जो हर राज्य में रेगुलेट किए गए हैं, मामला यहां से उठता है। ये जो वक्फ बोर्ड हैं, इनके पास रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो ये विवाद का कारण क्यों बना, ये हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड पर रेगुलेशंस लगाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी था, रेगुलेशंस क्यों। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसके अनुसार ये जो कोई भी संपत्ति है उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। कोई भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। और दूसरी बात यदि हम करें तो वक्फ जो न्यायाधिकरण है ना, वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, न्यायाधिकरण का फैसला वक्फ संपत्ति के मामले में अंतिम होगा। अर्थात एक बार वक्फ और हमेशा वक्फ। दोस्तों, हो सकता है कि ये हमें वक्फ बोर्ड की विवेकाधीन शक्ति लगे, लेकिन दोस्तों किसी भी पार्टी से या सियासत से ऊपर उठकर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बस ये जो वक्फ बोर्ड है, ये एक तरह की इसकी असीमित शक्ति है, मनमानी कर रहा है। ये इसमें कोई धर्म विशेष का मामला नहीं है। ये किसी व्यक्ति जो है, उसी धर्म के व्यक्ति के लिए भी यह बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अब जो बदलाव जो किए गए हैं, उसके लिए उसमें चार महत्वपूर्ण हैं। उन 5 बदलाव जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उनकी बातें कर लेते हैं जो पेश किए गए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो ये ऐसा होता था कि जो यदि किसी संपत्ति का इस्लाम धर्म में यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ जाती थी। रही तो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास।
अब ये हो गया है कि महिला अब यदि उस संपत्ति की जो हकदार है यदि महिला है तो महिला को भी उत्तराधिकारी मानते हुए उसको वह संपत्ति देनी होगी। वह संपत्ति उसकी होगी। और जो वक्फ बोर्ड है उसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल किया जाएगा, गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल किया जाएगा। और थर्ड यदि हम बात करें तो संपत्ति का मालिकाना हक तय डीएम करेगा। जिलाधीश सर्वे करेंगे कि वह संपत्ति किसकी है। और यदि हम फोर्थ जो बदलाव है वो है कि वक्फ में सरकारी संपत्ति शामिल नहीं की जाएगी, सरकारी संपत्ति शामिल नहीं की जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति फिफ्थ यदि हम बात करें तो यदि व्यक्ति वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले से असंतुष्ट है, नॉट सेटिस्फाइड, तो 90 देश के अंदर कोर्ट वह जा सकता है, उसे यह अधिकार है। एक्चुअली वक्फ संशोधन विधेयक के अंतर्गत कमेटी जो है वो जगत अंबिका सर की अध्यक्षता में बनी, जिसकी रिपोर्ट 2025 में आई है।